नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के जूनियर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्राध्यापिका ज्योति नितिन पाटिल आज आपको विषय हिंदी कक्षा 11वीं की एक कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसका पहला भाग पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता और कवि का परिचय लेते हैं। तो हमारे इस कविता के जो कवि है वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनके बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के शहादाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये जो कवि है ये नई कविताओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब कविताओं का एक प्रकार होता है नई कविता, तो इन्होंने अपनी ये कविता नई कविता के प्रकार में ही रखी हुई है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्र को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया हुआ है। मतलब इन्होंने ज़्यादातर धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों को ही उसका ही संदर्भ देते हुए अपना साहित्य रचा हुआ है। नई कविता नामक पत्रिका का आपने प्रकाशन भी किया हुआ है तथा इनकी मृत्यु जो है 2001 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। इनका काव्य संग्रह है नाव के पाव, शब्ददंश, हम विद्य, गोपा गौतम, शंभु, ये सब उनके कविता संग्रह है। इन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, ये उनकी आलोचना है। तथा नई कविताओं में उन्होंने लिखा है स्वरूप एवं समस्याएं, केशवदास, ये उनकी नई कविताएं हैं। तथा पत्रिका भी उन्होंने लिखी हुई है नई कविता नामक। अभी प्रस्तुत विधा कौन सी है वो हम देखते हैं। देखो, प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ। मतलब पहला जो युग था वो प्रयोगवादी कविताओं का था। बाद में जो हमारा जो युग है ये नई कविताओं का युग है। तो प्रयोगवाद जहाँ पर खत्म हुआ वहीं से नई कविताओं ने जन्म लिया। अभी नई कविता की खासियत क्या है? देखो, उसमें नए भावबोध है। अभी हमारी जो समस्याएं हैं, आधुनिक मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, नए भावबोध है। इसमें ये सब भावबोध जो होते हैं वो नई कविता में दिखाई देते हैं। तो नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और शिल्प विधान का अन्वेषण इन नई कविताओं में किया गया है। तो इसमें सब आधुनिक मानव जीवन के जो नए मूल्य है, जैसे कि हमने त्रिपुरारी जी की कविता देखी थी, प्रेरणा ये कविता देखी थी, तो उन कविताओं के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि आधुनिक जीवन जो है वो बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। तो आधुनिक मानव की जीवन की जो समस्याएं है उसका भावबोध नई कविताओं में दिखाई देता है। तो नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने तो किया ही था, लेकिन उनके साथ राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही, इन्होंने भी नई कविता में अपनी लेखनी चलाई है। अभी प्रस्तुत कविता में है क्या, तो कविता के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। असल ये जो कविता है वो जीवन के संघर्ष के ऊपर रची गई है। कविता में ये कवि का ये कहना है कि जीवन को उसने संघर्ष माना है, यानी जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। तो हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। और जीवन संघर्ष की यही असल में कहानी है। तो हमारा संघर्ष, ये युद्ध जो है ये हमारा खुद का है, तो ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया हुआ है। तो जीवन क्या है? एक संघर्ष है। तो यही इस कविता में बताया गया है। हमारे कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके कवि है जगदीश गुप्त जी। कविता के लिए शुरुआत करते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झर कर कुसुम। जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं।
जिसने मरण को भी जी लिया हो जीत, हे जीवन वही सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो देखो, प्रस्तुत कविता की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि संसार में कुछ भी सच नहीं, कुछ भी वास्तविक नहीं। अगर जीवन की सच्चाई कुछ है तो वो है संघर्ष। तो संघर्ष ही जीवन की असल सच्चाई है। तो हम संघर्ष के बिना, यानी संघर्ष को टालकर जी नहीं सकते। यानी देखो ना, जीवन में कुछ चुनौतियां आती है, कुछ कठिनाइयां आती है, हम उसे छोड़कर अगर फूलों की राह पकड़े, आसानी की जिंदगी जिए, तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन, मतलब हम जीवित होते हुए भी मरे से हो जाएंगे। तो संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कवि ने कहा ही है कि संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम हो या तुम हो। तो कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में संघर्ष होता ही है, उसे हर एक बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उस समय भी उसे अपने माँ के गर्भ में संघर्ष करना पड़ता है, और कड़े संघर्ष के बाद ही उसका जन्म होता है। तो इंसान का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, तो उसका जीवन भी संघर्षमय ही है। यह कहा गया कि जो नत हुआ वह मृत हुआ, यानी जो संघर्ष के आगे झुक गया वो इंसान जीवित होके भी क्या है, मरा हुआ सा है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, यानी वो इंसान कैसे है, वृंत। वृंत का मतलब है डंठल, पेड़ का जो डंठल होता है जिसके ऊपर फूल उगता है। तो जो फूल उस डंठल से जब जुदा हो जाता है, झर जाता है, तो वो फूल ज्यादा समय तक खिला हुआ नहीं रहता है, वो मृत हो जाता है। तो फूल जब झाड़ियों से अलग होते हैं, डंठल से अलग होते हैं, तो वो मरे से, मुरझाए हुए से हो जाते हैं। तो हमारा जीवन भी उन फूलों की तरह है, जब तक वो डंठल से जुड़ा हुआ है तब तक हमारा जीवन, मतलब हम लोग जीवित है। लेकिन एक बार उस डंठल से झरे हुए फूल के समान हमारी अवस्था हो गई तो हम जीवित होकर भी मृत के समान है। जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, यानी जो इंसान अगर किसी मार्ग पर वो चल रहा है और मार्ग पर चलते चलते वो अपना रास्ता भूल गया, और रास्ता भूलने के बाद अगर वो रुक गया तो उसका जीवन वही समाप्त हो गया। तो ये उसके लिए एक चुनौती भरी एक कठिनाई होती है उसके सामने, है ना। तो जो पथ भूल रुका नहीं, यानी जो रास्ता भूलने के बाद, रास्ते से गुमराह होने के बाद भी रुकता नहीं है, चलता रहता है, उससे कभी हार नहीं मानता, तो वो इंसान असल में जीवित है। तो जिसने मरण को भी लिया है जीत, यानी जो इंसान गुमराह होने के बावजूद भी अपना पथ ढूंढता रहता है, अपना संघर्ष जारी रखता है। ये भी उसके लिए संघर्षमयी बात ही हो गई ना, कि रास्ते में वो अभी रास्ता भूल चुका है, अभी वो उसके लिए न रुकते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, संघर्ष करता जा रहा है, चुनौतियों से दो हाथ करते जा रहा है, तो वो इंसान मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो सतत संघर्ष करता रहता है। तो असल जीवन यही है कि संघर्ष करते रहना चाहिए, यही जीवन की सच्चाई है। वरना ना हम सच है ना तुम सच हो, यही इस कविता के माध्यम से कहा गया है। कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिले काटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ पर कवि ने जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया हुआ है। कवि ये कहते हैं कि इंसान को कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए कि सतत उस कार्य में एक कंटिन्यूएशन रहे, वो कार्य उसका चालू रहे, क्योंकि कार्य के बिना तो जीवन अधूरा है। तो इंसान ने कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए
भले कितने भी संघर्ष आ जाए उसे अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में संघर्ष आ रहे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, उस संघर्ष के आगे उसे झुकना तो नहीं है, लेकिन चुपचाप अपनी जो चुनौतियां आ रही है उससे अपने आप में उसे लड़ते रहना चाहिए। जो भी परिस्थितियां उसे मिल रही है उसके राहों में भले कांटे हो चाहे कलियां हो, उसे आसानी से उसे संघर्ष करते उस राह से चलते ही रहना चाहिए। जीवन का रास्ता ऐसा ही है, कभी इस जीवन में फूल बिखरे होंगे और कभी संकट भरे नुकीले कांटे पड़े होंगे। तो इस वक्त इंसान को पैनिक नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। तो इंसान को क्या करना है, शांत रहना है और शांत होकर चुपचाप रहकर उसे अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। तो संघर्ष सतत करता रहेगा तो वो इंसान जो है वो असल मायने में जीवित रहेगा। क्योंकि अगर फूलों में चल रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ है, तो ऐसे जीवन को कोई अर्थ नहीं बचता। तो अगर जीवन को सही अर्थ देना है, अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, तो इंसान को सतत संघर्ष करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि टूटे नहीं इंसान बस। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में तो चुनौतियां आते ही रहेंगे, संकट आते ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो मन है उसे हमें प्रबल रखना पड़ेगा। अगर हमारा मन दुर्बल हो गया और मन से ही हम हार गए तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता। तो हमें अपने मन को बचाना है ना, अपने मन को मजबूत करना है, इस मन को टूटने नहीं देना है। और यही यौवन का संदेश है, यानी हमारे युवा अवस्था का यही संदेश है कि इस युवा अवस्था में हमें अपने मन को प्रबल रखते हुए, संकटों का सामना करते हुए, चुनौतियों से दो हाथ करते हुए सतत जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही सच है, क्योंकि सच तो ना हम है और सच ना तो तुम हो। तो यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, देखो कविता अभी आधी बाकी है, आगे की कविता जो है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।